नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य सागर में। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 10 मई को हिंदी पीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा केंद्र से बाहर आने के बाद आप सभी के मन में ढेरों सवाल होंगे। आज हम बिना समय गंवाए 10 मई के यानी कि कल के इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि आयोग ने किस तरह जो है प्रश्न पूछे हैं और कौन से प्रश्न कठिन हैं और कौन से प्रश्न सरल है। तो आइए, तो प्रश्न एक है। देखिए प्रश्न एक में क्या पूछा है। ज्ञान के उद्यान में यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्यदेव परिव्राजक हैं। अगला प्रश्न है कि कौन करे जो नहीं कर सकत, सुनी विपत्ति बाल विधमन की। प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु युग के किस कवि द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 3 है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए। तो सही है 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि धनम लाभमान त्वम प्रसन्न असि। यहाँ जो लाभमान शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें सानच प्रत्यय है। प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये क्या है कि भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित, प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। तो ये अभिकथन ए कह रहा है। अब तर्क आर देखिए क्या है। भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है। सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अभिकथन ए है और तर्क आर दोनों सही हैं, लेकिन जो अभिकथन ए आर है वो जो है अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके कहलाता है। तो ये रिपोर्ताज कहलाता है। स्वच्छ शब्द में संधि बतानी है। तो स्वच्छ में जो है यण संधि होगा। अक्ष सौंडह पद में समास बताना है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो जो स्वर्ण विहान है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि ये हरिकृष्ण प्रेमी का है। अगला प्रश्न है। झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब, पार से अज्ञात बसंती दिवस रथ चल चुका है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये दीपशिखा से ली गई है और दीपशिखा किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है। तो यहाँ पे अनर्घ राघव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आजन्म में समास पूछा है। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक है। यहाँ पे नाटक पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो ये जीवनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये विशिख, विशिख जो है बाण का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सब सही है, लेकिन देखिए जो ऑप्शन डी वाला है कि जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यही गलत है। अंत्या की जगह यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता तो ये सत्य हो जाता। तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अहीर मात्रिक समछंद में छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 11 होती है। किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है। तो ये वन पर्व से है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, तो इसमें जो है ये लोक जागरण और हिंदी साहित्य है, ये नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो इसको देखते हैं। प्रिय प्रवास किसका है? प्रिय प्रवास का समय है 1914। और उसके बाद देखते हैं एक ही ऑप्शन से अगर मिल जाएगा तो ए का है 4, तो ए का 4 बस एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं? तो ये अंबिका दत्त व्यास हैं, ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो ये है भंवर। भंवर जो है उपेंद्र नाथ अश्क का है। अगला प्रश्न है कि आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का भेद नहीं है? तो ये हो जाएगा रूपक। सतना, रीवा, शहडोल, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बघेली। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, 25 संख्या का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। घंटियां गूंजती हैं में। 26 है कि हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुवीर सिंह इनकी श्रद्धांजलि के 2 फूल और फिर निराशा क्यों, ये नहीं है और बाकी ये सही है। तो यहाँ पे असंगत ही बताना था, तो ऑप्शन डी सत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षणिक का शाश्वत होगा। इसमें असंगत बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रद्धा और भक्ति का ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि छायावाद काव्य धारा के अंतर्गत जो कलापी रचना है, काव्य संग्रह है, ये किसका है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह का है। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ये सुगम में नहीं है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, तो बंगला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां किसने कही? बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृत सतत उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़कर है। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुँचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट का है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कुसुम अंसल हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की है? तो ये बिहारी की है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे इसका शुद्ध हो जाएगा क्षिति। क्षिति शुद्ध शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या पूछ रहा है कि संभवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है सोमप्रभ सूरी। मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? तो सत्यानंद अग्निहोत्री हैं। प्रश्न 37 का ये देखते हैं, यह भी मिलान करने वाला ही है। सुंदरदास का जो है ज्ञान समुद्र है। मल्लूक दास का ब्रज लीला है। और रज्जब का ये है सबंगी और संत बीरभान का बानी है। तो ए का दो किस ऑप्शन? देखिए पहले ही ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न 38 है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो अलिप्त निर्लिप्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। क्योंकि ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है कि सा लेखन्या लेखती, यहाँ लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 41 है कि निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है? तो यहाँ पे जो भक्तमाल दिया है ये नहीं है, ये भक्ति काल का रचना है, वो भी राम भक्ति शाखा से है। प्रश्न 42 है सताम सद्भि संगः कथमपि ही पुण्येन भवति
उपर्युक्त सूक्ति किस नाटक की है? तो ये उत्तम रामचरितम की है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो ये जो संदेश राशक है ये नहीं है, ये अब्दुल रहमान की है। अगला प्रश्न है कि यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? तो इसका हो जाएगा उपादान लक्षणा। प्रश्न है कि गंध शत अरविंद नंदन विश्वनंद सार अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार। उपर्युक्त पंक्ति में काव्य गुण पूछ रहा है तो इसमें जो है माधुर्य गुण हो जाएगा। हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। प्रश्न 47 है कि किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है जिसमें उन भावों को बल मिलता है? तो ये है विप्सा। प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजारे हुस्न और चौगाने हस्ती। प्रश्न है पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उनकी हीनता सूचित की जाए अथवा पहले हीनता दिखाकर फिर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, वहाँ कौन सा अर्थ दोष होता है? तो वहाँ पर होता है व्याह तत्व। प्रश्न 50 है कि निम्नलिखित में से हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान यानी 1826 से 1867 में तक प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है? यहाँ पे दैनिक नाम रख दिया है, दैनिक पत्र पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं बताना है तो इसका हो जाएगा पित्रौदार्यम। ये जो है वृद्धि संधि है लेकिन यहाँ पे गुण दिया है तो ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प जो है बी हो जाएगा सामाजिक यथार्थ। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। तो ये जो है शिरीष की फूल से है। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है? तो यह है इधर उधर की बातें। प्रश्न है कि का करिए तुम्हारे मन को जिनको अब लौ न मिटी दगा दीवो, पै हम दूसरो रूप न देखी हैं आनन आन को नाम न लीबो। प्रस्तुत पंक्तियां किस रीति मुक्त कवि का है? तो ये ठाकुर का है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसने हाथी पर हौदा रख दिया। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन है? तो भारवी हो जाएंगे, भारवी हो जाएंगे। एक मिनट, भारवी। और देखिए यहाँ पे संस्कृत के प्रथम कवि पूछा है तो भारवी हो जाएंगे, जबकि मम्मट भी हैं लेकिन प्रथम पूछा है तो मम्मट से पहले भारवी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारवी। गर्भरंडा रहस्य व्यंग कविता के रचनाकार कौन है? तो नाथूराम शर्मा शंकर हैं। प्रश्न है कि शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। उपर्युक्त पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? तो इसमें जो है तोमर छंद है। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और एक लघु, एक गुरु होते हैं। यह 17 वर्णों का छंद होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिखरणी। निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन है? तो ये तेज नारायण कौक हैं। इनका एक और भी है मदिरा, मदिरा भी गद्य काव्य है और निर्झर और पाषाण भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्या यह संभव हो सकता है। छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। 64 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी सही है, घर और द्वार, घर द्वार में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो रतन हजारा नहीं है। अगला प्रश्न है कि मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ संस्मरण के रचयिता कौन है? तो इसके हैं इलाचंद जोशी। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है, तो इसका हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह मयंक महिमा। ये मयंक महिमा जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। प्रश्न है, ये चिन्ह दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवरण। प्रश्न 70 का देखिए, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कढ़प्पा और योगचर्या, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 का देखते हैं। प्रश्न 71 है कि अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ये उदात्त राघव है। 72 संख्या का प्रश्न देखते हैं कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। उपर्युक्त नई कविता की पंक्तियां किस कवि की है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है, काव्य है। तो इसमें जो है ये अंतर्नाद जो है वियोगी हरि का है, बाकी जो है प्रवाह, तरलाग्नि और छायापथ ये राय कृष्ण दास का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अंतर्नाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या है? प्रेमचंद का जो है तावान है और जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल है। तो 4 और 3 देखिए किसमें है, 2 ऑप्शन में मिल गया। और बेचन शर्मा उग्र का इंद्रधनुष है, जैनेन्द्र का वातायन है। तो 3, 4 और उसके बाद 1, 3, 4, 1 इसी में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से, 1 मिनट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों वाला विकल्प बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 क्या है? ये भी अभी कथन वाला है, तो देखते हैं इसको। अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। कथन ये अभिकथन है कि अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। कारण है कि अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम दत्तक था। केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये स्वामी हरिदास की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मिलान ही करना है इसमें। मेरी जीवन धारा जो है यशपाल का है और अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र का है। तो 3 के साथ 2 कौन सा जा रहा है? तो ऑप्शन डी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी वरमाला। 81 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलंबन। पंत और पल्लव कीर्ति में पंत की कविताओं का उद्धरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अजा सहेली ता सुरिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार। उपर्युक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें क्लिष्टार्थ हो जाएगा, क्लिष्टार्थत्व।
कबीर परचई के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता अनंत दास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा बुंदेली बदाऊं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो पथिक नहीं है, ऑप्शन डी। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है तो देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। रश्मि रेखा, थोड़ा सा प्रश्न और ऊपर कर लें, तो बाल कृष्ण शर्मा का है, रश्मि रेखा है। और सिया राम शरण गुप्त का जो है विषाद है। तो 3 और 1 किसमें है? 3 और 1, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास हैं। विज्ञान गीता किस कवि की रचना है? केशवदास की है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो चतुर्भुज दास थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अवधी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 पर। प्रश्न है कि कपि करे हृदय विचारे दिन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हरसि उठि कर गहे हूँ। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है माटी की मूर्तें। निम्नलिखित में से निबंध व निबंधकारों में संबंधित सही विकल्प बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, युग और साहित्य शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि ज्योति पुंज हिमालय यात्रा के लेखक कौन है? तो इसके हैं विष्णु प्रभाकर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? तो ये पूर्णिया मैथिली बोली का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहले आपका आ जाएगा इंदुमती, क्योंकि इंदुमती 1900 ईस्वी का है। तो पहले ऑप्शन में देखिए 3 2 ऑप्शन में मिल गया। अब और ऑप्शन ढूंढेंगे हम लोग। तो उसके बाद है प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी का है। तो 3 के बाद 4 देखिए किस, तो ऑप्शन डी सही है उत्तर इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक और हर एक। निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। आगे है प्रश्न संख्या 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं है? राय कृष्णदास का नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरंगिणी। नहीं तरंगिणी नहीं, 1 मिनट, इसका सही जवाब होगा प्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो आइए इसको मिलाते हैं। वीर जयमल जो है गंगा प्रसाद गुप्त का है। तो 1 का 1 इसी ऑप्शन में है, 1 4 है, तो 2 ऑप्शन में है। अब फिर देखते हैं सेनापति उदल जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। तो 4 के साथ 1, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा असाध्य वीणा, ये जो है अज्ञे का है। इंसानियत शब्द में प्रत्यय बताना है। तो इसमें ईयत प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हलंत स्त्री लिंग है? तो इसका सही हो जाएगा अप। समुद्रोर्मी, समुद्र धन उर्मी में कौन सा है? तो इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्जित है ये।
वर्णित है। प्रश्न संख्या 109 है कि पुस्तक जलहण हथ दय चली निरूपण चली गज्जन निरपकाज, तो ये जो है बिशल चंद बरदाई का कथन है पृथ्वीराज रासो में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में कौन सा आलोचना ग्रंथ शांति द्विवेदी का नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्ता के लेखक कौन है, तो गोपाल गहमरी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उपत्यका। उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा पर्वत के नीचे की भूमि। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है, तो ये है रामविलास शर्मा का। और कितने भाग में है, तो 3 भाग में है। अगला प्रश्न है कि गोपाल गहमरी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित होकर उनके उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया। उस उपन्यास का नाम क्या था, तो गुप्त भेद था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 115 है कि डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक कौन है, तो ये इलाचंद जोशी हैं। प्रश्न 116 है कि जब जब पनघट जाऊं सखीरी वाह जमुना के तीर भरी भरी जमुना उमड़ चली इन नयनन के नीर, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है, तो इसमें आर्थी व्यंजना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिमा नाटक। अगला प्रश्न है कि किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है, तो अभिधा में। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, तो निवाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, तो ये परीक्षा नहीं है। प्रश्न है कि कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। उपर्युक्त पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास के किस पात्र ने कही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुखरन ने। अगला प्रश्न है कि भौहनि त्रासती मुख नटती आँखिन सो लपिटाती ऐंच छुड़ावती ऐंच कर आगे आवती जाती, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है कि सब धान 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। ई का उच्चारण स्थान तालव्य है। और अंतिम प्रश्न है 125 का कि वह धीरता कहाँ है गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युग के किस कवि की है, तो ये जो है बाल मुकुंद गुप्त की है। तो दोस्तों ये थे जो अभी तत्काल में यूपी पीजीटी हिंदी का परीक्षा हुआ है 10 मई को, उसका सटीक उत्तर है। और फिर आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कौन सा प्रश्न आयोग सही माना है और कौन सा गलत है। वैसे तो ये सभी प्रमाणिक ही हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है। धन्यवाद।